वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। क्वेश्चन नंबर 7 में आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट और इसे एक्स को आप सेकंड मानेंगे। ये सेकंड, ये फर्स्ट। सूत्र आप जानते हैं, सूत्र एक बार फिर से हम लिखे देते हैं, आप सबको याद हो जाना चाहिए। ये खंडसा वाला जो फॉर्मूला है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन, इसके बाद में समाकलन फिर से आपको दूसरे का करना पड़ेगा और बाद में आप लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। ये खंडसा का फॉर्मूला है, तो यहाँ आप लिखेंगे खंडसा प्रयोग करने पर, खंडसा प्रयोग करने पर। अब खंडसा जब आप प्रयोग करेंगे तो होगा क्या, पहला फलन आपका कितना है, तो पहला फलन आपका साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। इंटीग्रेशन सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड फलन आपका एक्स है, तो एक्स डी एक्स माइनस फिर से यहाँ इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, तो डी अपॉन डी एक्स होगा साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का होगा तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 की जगह आपका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन डायरेक्ट हमने लिखा। यहाँ सेकंड फलन ये जो है आपका सेकंड फलन x, इसका समाकलन हम लोग करेंगे। अगली लाइन होगी साइन इनवर्स x, x का आपका क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 समाकलन माइनस, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप हटा दीजिए और साथ साथ में जो इसका समाकलन है x का, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 को आप बाहर कर लीजिए। ये जो 2 है इसको आपने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, अपॉन में आपका कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कहते हैं सर। अब यहाँ इसको हल करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आप क्या करेंगे, आप पहला काम ये कर सकते हैं, जैसा आपका हर है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हर है, आप यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर भी बना लें। तो या फिर दूसरा काम भी होता है, दूसरा तरीका भी होता है, उसको अगले प्रश्नों में देखेंगे। पहले आप यही मेथड को सीख लीजिए, जैसा आपका हर है वैसे ही आपको अंश बनाना है। तो अंश बनाने के लिए आपको ज़रूरत किसकी होगी, एक्स स्क्वायर आपका माइनस का होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर माइनस का आप करेंगे तो ये माइनस चिन्ह इधर कर लीजिए और इधर माइनस की जगह आप क्या कर लें, प्लस कर लें। अब एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, इसके आगे किसकी रिक्वायरमेंट है, 1 की, तो 1 आप जोड़ेंगे, 1 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इधर होगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 आप ऐड करें और माइनस एक्स स्क्वायर लिखा ही है, 1 को आप क्या कर दें, लेस कर दें, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका क्या है, dx है। अब सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट आप करेंगे आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई है यहाँ पूरे में, तो आप करिए क्या, ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे बात स्पष्ट लगती रहे। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आपका dx है, माइनस ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ भी आप देखेंगे, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप जब हल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, 1/2। यहाँ हाफ पावर होंगी तो घात
कितनी बन जाएगी, तो 1 बन जाएगी। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जाएगा, ये अंडर रूट के रूप में आप लिख सकते हैं। और नीचे आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगली लाइन में आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। और ये आप जानते ही हैं फॉर्मूला, पिछले चैप्टरों में हमने इसको पढ़ा है। तो इतनी बात के बाद अब आपको सिर्फ समाकलन यहाँ करना है, फॉर्मूले लगा। अब यहाँ आपको बनाना पड़ेगा सही रूप में, तो क्या आपका बनेगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर dx, ये फॉर्मूला है ही आपका डायरेक्ट, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ब्रैकेट आपका क्लोज है। अब आप करेंगे क्या, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता यह है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, इधर आप करेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। a की जगह आपका कितना है, a की जगह आपका 1 है, a की जगह आपका क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, क्या पढ़े थे, तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। अगर यहाँ a है तो अपॉन में a आएगा। यहाँ a की जगह आपका 1 है, यहाँ a की जगह आपका क्या है 1 है, ये आपका एक्स स्क्वायर है। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो इस लाइन को आप यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। a की जगह आपका कितना है, a की जगह आपका 1 है, यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो होगा क्या x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए की जगह आपका 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x, और a की जगह आपका क्या है 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस का निशान, इस जगह आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x ही लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c। अपॉन 1 की जरूरत है नहीं, यहाँ आवश्यकता है नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये आपका 1/2 साइन इनवर्स x है, ये आपका साइन इनवर्स सिर्फ x है, तो यहाँ जब आप इसको लेस करेंगे तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x आएगा। और चाहें तो आप इसमें मल्टीप्लाई भी करवा दें, यहाँ आप क्या करें मल्टीप्लाई भी करवा दें। ये साइन इनवर्स आपका साथ साथ में साइन इनवर्स यहाँ आपका x भी है, साइन इनवर्स x भी साथ साथ में चल रहा है, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लें चाहें तो, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ है आपका, ये आपका पूरा है, तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x आपका बचेगा प्लस कांस्टेंट का क्या बचेगा c। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करवा दें, 1/2 का मल्टीप्लाई अगर आप करवाएंगे तो आंसर कैसा हो जाएगा, तो ये आपका होगा x/4, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। से आप अगर चाहें तो आगे भी हल कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स x का पद है, यहाँ भी साइन इनवर्स x का पद है, तो क्या करिए पास पास रखिए, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, ये पास पास रख लिया, प्लस इसको आप लिख लें 1/4 x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। इधर साइन इनवर्स x कॉमन लीजिए, साइन इनवर्स x आपका कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/4, ये आपका आ जाएगा।
इधर आपका लिखा है 1/4 x अंडर रूट 1 - x² प्लस कॉन्स्टेंट c। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आप क्या करेंगे, लेंगे। अब जब आप एलसीएम इसको करेंगे, एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा। इधर आपका कितना बनेगा 4, क्योंकि इसका एलसीएम जो है 2 और 4 का कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 4 होगा एलसीएम। जब 4 होगा तो 4x² बनेगा और माइनस का 1 बनेगा। तो आप जब इसका एलसीएम करेंगे तो होगा ये 4x² माइनस का 1 अपॉन में आप क्या करेंगे, अपॉन में आपका 4 होगा, इनटू इसको ब्रैकेट में लिख के इनटू में आपका है साइन इनवर्स x। इधर आपका ये प्लस है, प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 - x² प्लस कॉन्स्टेंट c। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको क्वेश्चन नंबर 8 में आप इसको tan इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड, आप सब जानते हैं इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट माना जाएगा और बिना इनवर्स का जो है आपका दूसरा जो फंक्शन है उसे सेकंड माना जाएगा। खंडसा आप लगाएंगे, खंडसा प्रयोग करने पर, जब आप खंडसा प्रयोग करेंगे तो होगा क्या, फॉर्मूला आपका वही पुराना, कई बार हमने लिखा है, अब नहीं लिखेंगे। पहला फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन तो x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, इसके बाद में ब्रैकेट आप लगाइए, d/dx करिए। क्या करेंगे, d/dx करने के बाद में पहला जो आपका फलन है यानी कि tan इनवर्स x है, इसको लिखिए। दूसरे का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन x dx का समाकलन करिए। अब समाकलित कर दीजिए सभी को, tan इनवर्स x का समाकलन x²/2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस x², अवकलन होता है इसका, जब आप करेंगे तो x²/2 ये आपका बनेगा और इधर बाहर आपका dx। अब यहाँ आप देखेंगे कि दो आपके बाहर चले जाएंगे, ऊपर आपका x² है, इधर भी नीचे x² है, लेकिन x² में कुछ ऐड है, कितना ऐड है 1, तो आप यहाँ 1 ऐड करेंगे 1 लेस करेंगे। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x इंटू x²/2, सबसे पहले 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1 आप ऐड कर लें, 1 आपने ऐड किया, ब्रैकेट भी लगा लीजिए, 1 आपने ऐड किया, 1 यहाँ ऐड किया और 1 को आपने क्या किया, लेस किया, अपॉन में आपका क्या है 1 + x² है, और इधर आप dx लिख देंगे। इधर आप क्या करेंगे, dx लिखने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सिंपल सी बात है। 2 बाहर आ गए, इंटीग्रेशन अंदर कर दिया, x² ऊपर था, क्योंकि हमें 1 + x² बनाना है तो 1 को ऐड और 1 को लेस करना पड़ेगा, हमने कर दिया। अब इसके बाद में आपका काम क्या है, इसके बाद में आपको सेपरेट करना है, सेपरेट आप करिए। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2 इसका मल्टीप्लाई है, इधर इंटीग्रेशन 1 + x² अपॉन 1 + x², इधर आपका dx है, माइनस 1 + x² अपॉन में इधर आपका क्या आएगा, dx आएगा। ये आपका समाकलन है tan इनवर्स x का, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 1 बचेगा, 1 का dx के सापेक्ष में क्या होगा, x बनेगा यहाँ। तो आगे है tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2, इधर आपका ये बचेगा x और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x और कांस्टेंट आपका क्या c। आप वही पुराना काम करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x लिखिए पास पास में, फिर आपका एलसीएम वगैरह, माइनस चिन्ह का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा ये tan इनवर्स x इंटू x²/2, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x/2, और ये आपका प्लस आपका होगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। आप यहाँ अगर चाहें तो इनको पास में रख के कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं।